प्यारे साथियों, जो माइंड गेम का संविधान का क्वेश्चन श्रृंखला चल रहा था, उसका ही चौथा पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने 3 पार्ट नहीं देखा, वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। बिना बकवास के क्वेश्चन का आंसर सब दिया गया है, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी इसका फायदा मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ कर। प्यारे साथियों, आज के माइंड गेम का पहला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद के उच्च सदन कौन सा होता है? आप बताओगे राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथी क्या हो? मंत्री के अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं सब क्या गैर सरकारी। सरकारी कितने कौन होते हैं? तो बताओगे मंत्री जो है सरकारी सदस्य होते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन सा होता है? कौन होता है कार्यपालिका अध्यक्ष? तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। लेकिन सब कार्यकर्ता कौन है? तो प्रधानमंत्री करता है। साइन केवल करते हैं कौन? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो आप क्या बताएंगे? आप ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। राष्ट्रपति पद्धति समस्त कार्यपालक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो किसमें निहित होती है? आप इसका उत्तर बताएंगे समस्त कार्यपालक की शक्तियां किसमें? तो आप बताइए राष्ट्रपति। लेकिन प्रयोग कौन करता है? तो आप बताओगे किस? प्रधानमंत्री करता है। और केंद्र राज्य में कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री करता है। निहित किसमें होती है? राज्यपाल में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन सा होता? तो आप बताओगे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति ही होता है। प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताओ 35 वर्ष। और किसकी है? राज्यपाल की भी है, उपराज्यपाल और उपराष्ट्रपति तीनों की आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो आप माइंड में लगाइए कौन सा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो बताओगे चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन आयोग, वही चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहां पर भेजे जाते हैं? तो बताए सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्षों में होता है। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति सबका चुनाव 5 वर्षों में होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इस उत्तर क्या बताएंगे? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति के महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर क्यों लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहां पर लिया गया महाभियोग? कहां से लिया गया? तो आप बताओगे अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो बताओ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है? तो 7 से शपथ, 7 से 60 आप याद कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 60 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो आप क्या बताओगे? नीलम संजीवा रेड्डी। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो इसका उत्तर आप मन में सोचेंगे बिहार से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो आप बताओगे बिहार से थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु का कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? तो इसका उत्तर आप बताएंगे किस कौन हो जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति किसका नियुक्ति नहीं करता? तो बताए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। वित्त विधेयक यानी वित्त बिल किसकी स्वीकृति से के लिए आवश्यक है? तो बताए राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वित्त बिल लाया ही नहीं जा सकता। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आप बता दें, पहले जो है लोकसभा में भी करता था कितने? 2 सदस्य, लेकिन अब टोटल केवल राज्यसभा में 12 ही करता है। बस केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? सलाह कौन देता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संघीय मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है। प्रधानमंत्री वाला ही पार्ट वही संघीय न्याय परिषद है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो इसका उत्तर हो जाएंगे यम हिमायतुल्लाह जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा धन विधेयक या वित्त विधेयक, क्योंकि वित्त विधेयक की अनुमति पहले ही ली जा चुकी होती। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति ही करेगा। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन सा समाधान कर सकता है? कौन समाधान कर सकता है? तो बताओ राष्ट्रपति समाधान कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले को वीटो प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय डाक अधिनियम पे जो है वीटो प्रयोग किया था।
भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करेगा सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश। जैसे उपराष्ट्रपति भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विधायी अधिकार है। क्या है? अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार है विधायी का अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो आप बताओगे सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं थी। 11वें कौन थे? तो आप बताओगे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। राष्ट्रपति 2 बार चुने गए, कौन सा राष्ट्रपति? तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार चुने गए हैं। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको मिला? तो आप बताओगे राष्ट्रपति को मिला। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता? तो आप बताओगे राष्ट्रपति होता संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। कैसे? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा में कितना मनोनीत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत करता है। भारत में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो आपको बता दूं 5 लाख रुपए इसमें भारत के राष्ट्रपति का वेतन है और उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। भारत में संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का क्या है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो आप क्या बताएंगे? अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, नहीं जनता द्वारा नहीं चुना जाता, इसको विधायक और सांसद मिलकर चुनते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावों के अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 50-50 होनी चाहिए। पहले 20-20 था, बाद में इसको बढ़ा दिया गया। किसके चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर कितने समय भरा जाना आवश्यक है? तो आप क्या बताओगे? 6 महीने में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद कौन रह सकता है? तो आप बताओगे राज्यपाल रह सकता। राज्यपाल जो है प्रसाद पर्यंत ग्रहण करता है राष्ट्रपति के, जब चाहे जब हटा दे, कोई प्रोसेस नहीं है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आप बताओगे संघ व समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची, यहाँ पर सूची के विषय पर। जब किसी विधेयक को संसद के प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद भी जो कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसके तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है? पदेन अध्यक्ष क्या होता है? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में क्या बात किया गया? तो 63वें अनुच्छेद। देखिए ऊप में 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो आप बताइए उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद का वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो इसका उत्तर क्या? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो आप बताओगे अप्रत्यक्ष तरीके से इसका भी होता है। उपराष्ट्रपति में चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के पद में भी। उपराष्ट्रपति पद के गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आप बताएंगे संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है? तो इसका उत्तर मतों के बराबर हो जाने पर, मतों के बराबर हो जाने की स्थिति में तभी अपना मत का प्रयोग कर सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से? तो आप क्या बताएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय